हाय एवरीवन, वेलकम टू JKCSC। आज जो हमारा एजेंडा है वो है कि JKAS प्रीलिम्स 2025 जो है उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। ये जो 3 महीने इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ किया जाए। अब इसमें मेंस को किस तरीके से हैंडल किया जाए और किस तरीके से इस एग्ज़ाम को प्रीलिम्स को निकाला जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ गई है। टेंटेटिव डेट 30 नवंबर है, आगे भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है, लेकिन हम इसको ही लेके चलेंगे। और आज 30 है और 1 सितंबर से मैंने प्लान बनाया। तो अगर हम 1 सितंबर से लगाएं तो हमारे पास 90 डेज़ एग्जैक्ट हैं। अब किस तरीके से इसको बेस्ट यूटिलाइज़ किया जाए, कैसे हमें रिविजन्स करनी है, किस तरीके से हमें रीडिंग्स करनी है, CSAT के लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए क्या करना है, तो वो सब हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ कि देखें, जब पेपर होता है ना, तो पेपर के लिए सबसे अच्छा गाइड कौन होता है? गाइड वो होता है, गाइड जो आपको प्रॉपर डायरेक्शन दिखा सके। तो हमें जो बेस्ट डायरेक्शन दिखा सकता है यहाँ पे इस टाइम प्रीलिम्स के पेपर में, वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करने के बाद मैंने ये देखा कि कौन से सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितने क्वेश्चन हर साल किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटी से। तो 2021 में 12 क्वेश्चंस आए, 22 में 14 से 16 क्वेश्चंस आए, 23 में 17 से 18 क्वेश्चंस आए और 24 में 19 क्वेश्चंस आए। वैसे ही ज्योग्राफी में 16 से 18, 13 से 14, 19 से 20 और 14। मॉडर्न हिस्ट्री में 7 से 7 आया, फिर 5, फिर 6, फिर 4। आर्ट एंड कल्चर एंशंट मेडिवल में जो है 8 क्वेश्चन, 11, 16, 10। इकोनॉमी में 8 से 11, 11 से 14, 8 से 10 और 11। इन्वायरमेंट 10 से 14, 9 से 11, 7 से 8, 12 से 13 क्वेश्चंस। उसके बाद साइंस एंड टेक में से 10 से 12 क्वेश्चन, 15 से 16, 18 से 19 और 9 क्वेश्चन। करंट अफेयर से 16 से 21, 13, 14, फिर उसके बाद 4, 5 और अब 17 से 20 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। उसके बाद J&K स्पेसिफिक 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद इस साल जो है 3 क्वेश्चन आए। अब यहाँ से आपको देख के पता चल गया कि कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें यह भी है कि कुछ सब्जेक्ट जो है आप जितना मर्जी पढ़ लो, दिमाग लगा लो, कुछ हो नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से। तो इसका मैंने एक एवरेज ड्रॉ किया है कि पॉलिटी से हर साल क्वेश्चन 16 आते हैं, जियोग्राफी से 16 आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन आते हैं, एंशंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर से 11 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से 11 क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट से 11 क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 12 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन आते हैं और J&K स्पेसिफिक से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से आपको क्या चीज़ समझनी है? देखो, पेपर तो आपका बेशक 200 मार्क्स का है, लेकिन कट ऑफ कितना जाता है? तो कट ऑफ जो है इससे ज़्यादा नहीं गया है पिछले 4 साल में। तो 2021 से 25 के बीच में जो भी पेपर हुए हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है। तो अब क्या करना है? ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, आप कोई चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी। कभी कभी हम डर जाते हैं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, तो किस तरीके से हैंडल करें। देखो, अगर तो हिसाब के इसके साथ चलें कि भाई प्रॉपर अपना सेंसिबिलिटी यूज़ करें, तो इन 3 सब्जेक्ट में से 49 क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट इज़ 98 मार्क्स। कट ऑफ कितना जा रहा है? 60 to 70। तो अगर आप क्या कहते हैं बात करें, तो क्वेश्चन तो पेपर तो आपका यहीं से निकल रहा है। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि कभी कभी इन सेक्शन में से क्वेश्चन नहीं याद रहते, फंस जाते हो, जितना मर्जी पढ़ लो नहीं हो पाता है। तो करना क्या है? तो हमें ये चीज़ करनी है कि जैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी हैं, 32 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 64 मार्क्स। पेपर तो यहीं से भी निकल जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे आपको मिनिमम 80 to 90% एक्यूरेसी रखनी है। उसके बाद जो बाकी सारी सेक्शंस है ना, उसमें कोशिश करो कि अगर 50% भी हो गया ना, तो काम बन जाएगा। ये चीज़ दिमाग में रखनी है आपको, क्योंकि कट ऑफ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और टारगेट आपको 100 ही करना है, क्योंकि JKPSC में हर साल 4 से 5 क्वेश्चन ड्रॉप हो जाते हैं। जो 10-10 नंबर बच्चे ऊपर से होते हैं कट ऑफ में इनिशियली, उनका प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई होता। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है और आपको ये चीज़ देखनी है कि कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैंने ये इसको 4 बार हाईलाइट कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मार्क्स हार जाओगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। एक तो चलो ये हो गया, मैंने आपको बता दी किस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे क्या करना है। ये पढ़ लीजिए, आप जो भी आपके बेसिक रिसोर्सेज हैं वो पढ़ लो। किसी चीज़ का फोमो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रिसोर्स आपका स्टैंडर्ड वो नहीं है जो सारे पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करो बहुत ज़्यादा MCQ लगाओ, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम
इसी का है। तो करंट अफेयर का क्या करना है? तो करंट अफेयर का आप पिछले नवंबर से करंट अफेयर की मैगज़ीन उठाओ और पढ़ने लग जाओ। बेस्ट ऑल्टरनेट इस टाइम यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन ये है कि PT 365 आती है विजन की, PT 365, उसके 2 अपडेटेड हैं, नवंबर टू जनवरी होगा और एक होगा फेब टू अप्रैल या फिर मई के बीच में होगा। पहले तो ये 2 मैगज़ीन उठाओ, इनको कर लो, उसके बाद आफ्टर मई मंथली मैगज़ीन उठाओ और उसको कंप्लीट कर लो। ये आपके पास आ गया करंट अफेयर का। CSAT का क्या करना है? देखो यार, मेरा ये मानना है कि CSAT जो है वो प्रिपरेशन से ज़्यादा स्ट्रेटजी का पेपर है। तो अगर प्रिपरेशन से स्ट्रेटजी का, इससे मेरा क्या कहने का मतलब है? देखो, मैंने CSAT हर बार क्वालिफाई किया है, UPSC का CSAT भी क्वालिफाई किया है, और आई स्वेयर मैंने मैथ नहीं पढ़ा है, ठीक है। आई एम वेरी वीक इन मैथ्स, ठीक है। तो मेरा था नहीं, मैं अभी भी बहुत वीक हूँ और मैथ को हाथ नहीं लगाता हूँ। मैथ के 2-3 क्वेश्चन करता हूँ, वो भी कौन से एवरेज परसेंटेज जो दिमाग से सॉल्व हो जाए, वरना मैं रिलाई करता हूँ कॉम्प्रीहेंशन और रीजनिंग में। तो मैं सबसे बड़ी एग्जांपल हूँ कि प्रिपरेशन से ज़्यादा स्ट्रेटजी का पेपर है CSAT। तो अब करना क्या है? पहले तो मैं ये बताता हूँ, अगर आप मैथ में वीक हो और आपका कोई स्ट्रेंथ नहीं है उसमें, जैसे कॉम्प्रीहेंशन आपको नहीं पता कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा ठीक होते हैं या नहीं होते, या मैथ का नहीं पता है, तो पहले तो वो आप आइडेंटिफाई करो। जब आप वो आइडेंटिफाई कर लोगे, उस पर थोड़ा काम करना स्टार्ट करो। जब थोड़ा सा आपने बेसिक कर लिया, तो आप 3 से 4 साल के पेपर उठाओ, PYQ उठाओ। पेपर उठाना है प्रॉपर, ठीक है, अलग सेक्शन वाइज नहीं लेके आना, पेपर उठाना है। पेपर उठा के आप 2-3 पैटर्न लगाओ। तो एक में कॉम्प्रीहेंशन पहले करो, फिर रीजनिंग करो, फिर मैथ करो। दूसरे में मैथ करो, फिर रीजनिंग करो, फिर कॉम्प्रीहेंशन करो। तीसरे वाले टेस्ट में पहले रीजनिंग कर लो, फिर मैथ या कॉम्प्रीहेंशन में से जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कर लो। उसके बाद जो अगला वाला है जो नहीं है स्ट्रेंथ, फिर उस पर देखो। लेकिन यही करना है। कट ऑफ कितना है? ठीक है, इसका जो है पासिंग मार्क्स होते हैं 67 नंबर लाने हैं आपको, ठीक है, आउट ऑफ 200। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो सारे क्वेश्चन तो करने भी नहीं है यार यहाँ पे। अगर आप 40 से 45 चला लोगे ना, तब भी काम बन जाएगा आपका। तो सिंपल आपको यही काम रखना है, करना है कि बेसिक आप हल्का सा अपना ठीक करो, सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लो, अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करो, और ये 3 पेपर लगा के ये देखो कि नंबर कहाँ से आ रहे हैं, और इसी को प्रैक्टिस करते रहो। तो 1-1.5 महीना अगर आपका CSAT अच्छा नहीं है, तो अगला 1-1.5 महीना उसको कंप्लीट करो, फिर उसके बाद 1.5 महीना जो है उसको प्रैक्टिस करो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना नहीं निकलेगा पेपर। आपको स्ट्रेटजी बनानी है और उसको प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आपका CSAT कोई नहीं रोक सकता। करंट अफेयर का भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ी सी इंटीग्रेट करना चाहता हूँ कि अब ये जो हमारा शेड्यूल है, ये मैं आपको शेड्यूल बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि JKCSE जो हमारा है, वहाँ पे हमने फास्ट ट्रैक प्रीलिम्स का कोर्स निकाला है, जिसमें हम हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिलेंगे आपको। 1 आवर से लेके 1.5 आवर का एक लेक्चर होगा, और दिन के 2 सब्जेक्ट चलेंगे, तो 3 से 4 घंटे हम आपके लेंगे। फिर आप रिवाइज करो, प्लस हमारा एक CSAT का कोर्स है जो इतने का है, तो आप वो भी कर सकते हो। जो सर पढ़ा रहे हैं वो IIT रुड़की से पढ़े हुए हैं। उनका मैथमेटिक्स जो है वो ऑप्शनल है, मैथ्स जो है वो ऑप्शनल है उनका, और बहुत बेसिक और लेमैन लैंग्वेज में उन्होंने समझाया है। जो हमारा 15 सितंबर से स्टार्ट होगा, हमारा जो फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें वन स्टॉप सोल्यूशन है, लेक्चर्स मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, करंट अफेयर करवाएंगे, इसके साथ हम टेस्ट लेंगे, और मेंटरशिप तो रहती ही है, और MCQ सॉल्व करवाएंगे। चलिए, ये तो 2 चीज़ें आ गई। इसका प्राइस जो है वो इतना है। ये 2 चीज़ें आ गई, इसको छोड़ें, आपको खुद करना है खुद करो। लेकिन मैं आपको प्लान समझाता हूँ, यही प्लान आप फॉलो करो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। नहीं, बहुत मुश्किल चांस है, अगर ये करके भी ना हो तो फिर सोचो किसी का भी नहीं होने वाला। अब मैं आपको इसमें प्लान समझाता हूँ। प्लान कुछ ऐसे है कि 1 सितंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 1 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, 20 सितंबर तक आपका हिस्ट्री चलेगा। मीनवाइल हम 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, तो 1 सितंबर से 15 सितंबर आप दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ोगे, जो मैंने इकोनॉमी डाला है। तो आप 20 सितंबर तक आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे। अब पढ़ चुके होंगे, बाकी सब क्या करते हैं कि अगला सब्जेक्ट लाएंगे, फिर अगला सब्जेक्ट लाएंगे, फिर अगला सब्जेक्ट लाएंगे। तो 2 महीने के बाद जाके जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा वो रिवाइज करोगे। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि याद नहीं रहेगा कुछ। ये चीज़ लिख के ले लो, नहीं याद रहेगा। तो क्या करना है आपने, 1 to 15 आपने इकॉनमी पढ़ी,
15 to 19 आप रिवाइज करोगे और 20 तारीख को टेस्ट दोगे। हिस्ट्री आपकी 20 तारीख को ख़त्म हुई, 21 से 25 आप रिवाइज करोगे, 26 तारीख को टेस्ट दोगे। जैसे ही 21 तारीख को आपका ये इकॉनमी ख़त्म हो गया, 20 तारीख को इकॉनमी ख़त्म हो गया, 21 तारीख से आप ज्योग्राफी स्टार्ट कर लोगे पढ़ना। ज्योग्राफी आप 10 सितंबर तक पढ़ोगे, 10 अक्टूबर तक पढ़ोगे ज्योग्राफी। उसके बाद जब आपका ये यहाँ से हिस्ट्री का सेक्शन ख़त्म हो गया तो आप पॉलिटी उठा लोगे। 27 सितंबर से लेके आप 16 अक्टूबर तक पढ़ोगे। अब यहाँ पे भी आपने ये ख़त्म कर दी, यहाँ पे भी ख़त्म कर दी। तो जिस दिन आपका ज्योग्राफी ख़त्म हुआ तो 11 से 15 अक्टूबर आप क्या करोगे, रिवाइज़ करोगे और 15 को टेस्ट दोगे ज्योग्राफी का। यहाँ पे आपका 16 अक्टूबर को ख़त्म हुआ, 5 दिन लगा के आप रिवाइज़ करो, 22 अक्टूबर को टेस्ट दोगे। अब यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। हिस्ट्री पढ़ा 1 से 20 सितंबर, 21 से 25 रिवाइज़ किया और 26 को टेस्ट दे दिया। इकॉनमी पढ़ा 1 से 15 सितंबर, 16 से 20 रिवाइज़ किया और 20 सितंबर को आपने टेस्ट दे दिया। 21 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उसका कंटेंट पढ़ोगे। 11 से 15 अक्टूबर तक आप रिवाइज़ करोगे और 15 अक्टूबर को टेस्ट दे दोगे। 27 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर जिस दिन हमारा हिस्ट्री ख़त्म हुआ तो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो। फिर 17 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक आप पॉलिटी रिवाइज़ कर रहे हो। 22 तारीख को आप टेस्ट दोगे। अब 16 तारीख को आपका ज्योग्राफी ख़त्म हुआ था तो 16 तारीख को हमने इन्वायरमेंट स्टार्ट कर ली। तो 16 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे, 26 से 30 आप रिवाइज़ करोगे, 31 को टेस्ट दोगे। अब यहाँ पे हमारा जो ज्योग्राफी है ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब जो है 22 तारीख को आपने पॉलिटी का टेस्ट दिया था तो जिस दिन वो ख़त्म हुआ आपने साइंस एंड टेक स्टार्ट की। 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आपने साइंस एंड टेक पढ़ा, 2 से लेके 5 तक आपने रिवाइज़ किया और 5 तारीख को आपने टेस्ट दे दिया। ये बहुत सिंपल प्लान है, बहुत मेथडोलॉजिकली ड्रिवन प्लान है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो नवंबर 5 तक आपकी 1 रीडिंग और 2 रिविजन्स हो जाएंगी। 2 रिवीजन कैसे? तो एक तो रिवीजन का मैंने ये टाइम दिया ही है आपको, लेकिन आप डेली रिवीजन भी तो करोगे ना। तो जितना पढ़ रहे हो आधा पौना घंटा रखो, जो आपने 3-4 घंटे में पढ़ा उसको आधे पौने घंटे में 1 घंटे में कंप्लीट करो। 3 रीडिंग्स तो आपकी 5 नवंबर से पहले ही कंप्लीट होगी। तो जस्ट इमेजिन कि कितनी अच्छी पोजीशन पे आप हो इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया तो सेकंड रिवीजन, इसको हम थर्ड रिवीजन भी कह सकते हैं और फोर्थ रीडिंग कह सकते हैं। तो 5 तारीख को आपने यहाँ पे साइंस एंड टेक ख़त्म किया तो 6 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक आप क्या करोगे, सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करोगे। हर सब्जेक्ट को आप 2-2 दिन दोगे। तो पहले 5 दिन दे रहे थे, अब 2 दिन दोगे। और पहले मैंने आपको 15-15, 20-20 दिन दिए हैं सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने में, पढ़ने के लिए। तो जब आप पढ़ रहे हो उसको तो आप उसके नोट्स बनाओ। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट तो कर सकते हो। वर्टिकल हाईलाइट करना सीखो, इंपॉर्टेंट चीज़ को करो। पूरी लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बार बार, ठीक है। तो अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो तो आप ये पढ़ लो कि यार पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 है, इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये जस्टिफिएबल है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये हमने बिल ऑफ राइट से लिया है। ये इतना प्यारा है लक्ष्मीकांत में जो मैंने आपको 10 सेकंड में समझा दिया। तो इस तरीके से पढ़ना है। तो आप 16 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक रिवाइज़ करोगे। हर सब्जेक्ट को आप 2-2 दिन दोगे। 17 को या 18 को आप एक फुल लेंथ टेस्ट दे दो। 17-18 को आपकी थर्ड रीडिंग, जो आपकी थर्ड रिवीजन, जो आपकी 4th 5th या 6th रिवीजन आपकी स्टार्ट होगी हुई है। तो 18 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक आप वो करो। एक सब्जेक्ट को 1 दिन दो। 24 नवंबर को आप फुल लेंथ टेस्ट दे दो। यहाँ तक ख़त्म हो गया। फिर आपको एक और रीडिंग है, 25 से लेके 29 नवंबर तक आप फाइनल लैप लगाओ, जिसमें आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ो जो चीज़ें याद नहीं रह रही, और 30 तारीख को पेपर दे के आओ। अब 5-6 रीडिंग्स लगाने के बाद, 6 सेक्शनल टेस्ट देने के बाद, 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद, इसके अलावा भी तो दो यार, ठीक है। तो इतना देने के बाद, 5-6 रीडिंग के लगाने के बाद, करंट अफेयर करने के बाद, CSAT करने के बाद भी पेपर नहीं निकलेगा तो फिर भगवान जाने किसका निकल सकता है। तो ये आपके हाथ में है, ठीक है। इसको बहुत डिलीजेंटली फॉलो करो, नहीं रुकेगा पेपर। अब ये तो हो गया यार, ठीक है, प्रीलिम्स कर लिया, सब कर लिया, तो मेंस निकालने के लिए तो मेंस प्रिपेयर भी तो करना है। तो अब यहाँ पे 2 पोजीशन आ जाती हैं। देखो प्रीलिम्स के, मैं तो कहता हूँ कि मेंस प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स से पहले। अगर पूरा नहीं है या फिर कुछ दिक्कत है तो मैं आपको बेसिक
मिनिमम बता देता हूँ और आपको प्रायोरिटी बता देता हूँ मेंस की क्या है, कि किस तरीके से आपका क्या क्या पहले प्रिपेयर होना चाहिए। तो उसके बारे में देखते हैं। तो प्रायोरिटी ये है, जैसे A1 A2 A3 A4 मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से दिया आपको। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ऑप्शनल की है, चाहे मरो जियो जो मर्जी करो, ये नॉन नेगोशिएबल है। प्रीलिम से पहले ऑप्शनल कंप्लीट कर लो, अगर पूरा नहीं हो सकता तो एटलीस्ट 70% कर लो। अगर ऑप्शनल आपका हो गया या फिर आप ऑप्शनल के साथ मैनेज कर सकते हो तो GS4 कर लो। अगर आप ये दोनों चीज़ कर लेते हो तो आप अपने कंपटीशन के इक्वल फुटिंग में लड़ रहे हो, और अगर इक्वल फुटिंग में नहीं तो ऊपर ही होगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा पीछे नहीं हो, आप बराबर हो उनके, ठीक है। और अगर हल्का फुल्का पीछे भी हो वो आप बीच में खींच लोगे। लेकिन अगर ये दो प्रिपेयर नहीं तो बड़ी मुश्किल ट्रबल्ड वाटर में हो आप हो, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसकी है। तो इसको कंप्लीट करो, कोशिश करो कि इसके साथ ये हो जाए, इन दोनों को कंप्लीट कर लो आप। उसके बाद जब अगर ये दोनों हो गए तो फिर GS2 3 करो, फिर GS1 करो। देखो GS2 में आप पॉलिटी जो है वो प्रीलिम्स के साथ पढ़ लोगे, दैट इज़ 50% ऑफ द सिलेबस ऑफ GS2। उसके बाद GS3 में जो है इकोनॉमी पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो, ये सारा मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस GS3 का ये तो आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो। तो इतना नहीं सोचना कि भाई ये हो नहीं रहा। सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैंने आपको ये बता दी। GS1 में हिस्ट्री आपने प्रीलिम्स में पढ़नी है, ज्योग्राफी आपने प्रीलिम्स में पढ़नी है। 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 70% ऑफ सिलेबस होगा लेकिन 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं KS के मेंस में। अब मैंने आपको बता दिया, ये दोनों चीज़ें कर लो। सबसे पहले ये कर लो, अगर मैनेज कर सकते हो तो ये भी कर लो। अगर ये दोनों हो गए हैं फिर GS2 3 पे आओ। अब GS2 3 का क्या करना है? देखो यार, पेपर निकालना है, मास्टर बनना नहीं है। तो इसीलिए इसका मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। GS2 में IR के 8 से 12 क्वेश्चन तक आ जाते हैं और वो सारे करंट अफेयर से होते हैं, ठीक है। GS3 जो है, आप पिछले 3-4 साल के पेपर निकाल के देख लो, किसी भी साल 14 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से ही आए। जब आपका 70-80% पेपर एक जगह से आ रहा है तो आप वो करो ना पहले। तो अगर आपका ये दोनों प्रिपेयर है तो ये उठाओ, इसका करंट अफेयर पकड़ो जनवरी से आगे ऑनवर्ड इसके नोट्स बनाने स्टार्ट करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, कंसोलिडेट करो। ये हो गया आपका काम। इतना अगर आपने मेंस से पहले कर लिया तो फिर तो कंपटीशन से आगे हो, क्योंकि GS1 जो है ये तो आप प्रीलिम्स के साथ कर ही रहे हो, इसके भी मेजर कंपोनेंट कर रहे हो। लेकिन जहाँ से पेपर आ रहा है अगर आपने वो भी कंप्लीट कर लिया तो आप कंपटीशन से आगे हो, मेजॉरिटी ऑफ लोगों से आगे हो। तो आप ये करो कि ऑप्शनल पढ़ लो, ऑप्शनल के बाद टाइम मिलता है तो ये कर लो, उसके बाद टाइम मिलता है तो ये कर लो। बाई चांस ऐसा होता है कि यही होता है सिर्फ, कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स के बाद हो जाएंगी। अगर ये होता है कि ये दोनों हो जाती हैं फिर तो मज़े से ही आराम से हो जाएगा। तो ये आपकी प्रायोरिटी है। तो अगर आप ऊपर वाला शेड्यूल फॉलो कर रहे हो तो 5 नवंबर तक आप इसको मेंस को कंटिन्यू करो। अगर आपका प्री वीक है तो 10 एक दिन और छोड़ दो, ठीक है। उससे पहले ही छोड़ देना मेंस को। अगर प्रीलिम स्ट्रांग है तब भी इसी डेट तक आओ, क्योंकि आपको 3 रीडिंग्स तो करवा चुका हूँ ऑलरेडी, और जिस दिन आप मेंस बंद करोगे उसके बाद भी 3 रीडिंग्स लगाओगे, तो 6 रीडिंग्स लगा के जा रहे हो। इससे ऊपर क्या चाहिए? तो एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ, जो हमारा कोर्स है उसका भी मैंने आपको बता दिया है, उसमें हम खुद ही सॉर्ट करवा देंगे सब, इसमें आपको इतनी हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से शेड्यूल फॉलो करना है, क्या टाइम टेबल है, क्या सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कितने सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आ रहे हैं। और साइन ऑफ करने से पहले मैं आपको एक हल्की छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी ना चाइनीज़ बैम्बू के रिलेटेड है। तो होता क्या है कि जब आप उसके सीड को ना ऐसे बोते हो ना, ठीक है, व्हेन यू प्लांट इट सीड, तो पहले साल कुछ होता नहीं है, ठीक है, दूसरे साल भी कुछ नहीं होता, अच्छा, तीसरे साल भी कुछ नहीं होता, और चौथे साल भी कुछ नहीं होता। तो यार लगाते क्यों हो? ठीक है, 4 साल नहीं हो रहा कुछ, लेकिन जो ये सारा टाइम है ना जिसमें लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, इस टाइम जो वो सीड है ना वो अपनी रूट्स फैला रहा होता है, वो अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उनको डीप लेके जाता है। और जब 5वां साल होता है ना, तो जो 4 साल में नहीं हुआ वो कुछ हफ्तों में होता है। तो वो बैम्बू जो है वो अपने शूट्स सडनली शूट अप करता है, और कभी कभी 80 फीट हाई तक जाता है, 80 फीट हाइट पकड़ता है वो।
तो क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी है? स्टोरी का जो मॉरल है ना, ठीक है, क्रक्स है ना, वो ये है कि सक्सेस जो है ना वो बैम्बू ट्री की तरह है। जो आपका हार्ड वर्क है, जो आपका डेली डिसिप्लिन है, जो आपके कंसिस्टेंट एफर्ट है, शायद वो आपको आज कल परसों चौथ नहीं दे, या 1 महीने 2 महीने में रिजल्ट ना दे, लेकिन जब जो आपने अपना पूरा टाइम लगाया ना, हर घंटा जो आप पढ़ाई पे लगा रहे हो, हर टेस्ट जो आप दे रहे हो, जो हर रिवीजन कर रहे हो, तो वो आपकी स्ट्रेंथन कर रही है रूट्स को। और जब टाइम सही आएगा ना, तो आप सिर्फ ग्रो नहीं करोगे, यू विल राइज बियॉन्ड लिमिट्स। इस चीज़ को याद रखो। पेपर आपने निकालना है, घर वालों ने नहीं निकालना। घर वाले तंग कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ रही है, 4 काम पड़ रहे हैं, तो इस चीज़ को याद रखना कि जब पेपर नहीं निकलेगा वो ये सब नहीं पूछेंगे, वो अकाउंटेबिलिटी लेंगे। तो अपना 100% दो। साइनिंग ऑफ, गॉड स्पीड, ऑल द बेस्ट।